नमस्कार साथियों। एशिया के दो देश जिनके बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है और लगातार खबरें आ रही हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा गेस करिए। हो सकता है कि आपको ये लगे कि मैं भारत पाकिस्तान की बात करूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज की बात करेंगे हम लोग चाइना जापान के बीच में। ये द हिंदू का आर्टिकल कह रहा है कि जापान चाइना के बीच में टेंशन बढ़ रही है। दूसरा इंडिया टुडे का ये आर्टिकल जिसमें चाइना जापान को वार्निंग दे रहा है। उसके बाद मॉडर्न डिप्लोमेसी का ये आर्टिकल जिसमें दोस्त से दो दुश्मन कैसे बन गए इसके बारे में बताया गया है। और बीबीसी का ये आर्टिकल जिसमें चाइना जापान के बीच में ताइवान को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। कुल मिला के जापान और चाइना के बीच में जो विवाद हो रहा है मुख्यतः वो तीन कारणों की वजह से हो रहा है। पहला है सेंकाकू आइलैंड, दूसरा ताइवान इशू और तीसरा है हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट। तीनों को वन बाय वन समझते हैं। पहला बात करते हैं सेंकाकू आइलैंड। देखिए आपके सामने ये जो मैप है, इसमें ये चाइना का मैप है। चाइना के ठीक नीचे ताइवान है। ताइवान के ठीक ऊपर ये सेंकाकू आइलैंड है। बेसिकली यहाँ पर 8 स्मॉल ऐसे आइलैंड है। इन सबको बोला गया सेंकाकू आइलैंड। इन सेंकाकू आइलैंड पर प्रशासनिक अधिकार है जापान का अधिकार है यहाँ पर। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये मेरी समुद्र सीमा के पास में है, इसलिए ये मेरे हैं। ये सारी कहानी है। तो सेंकाकू आइलैंड है और अभी फिलहाल अगर देखा जाए चाइना जापान दोनों इसको क्लेम करते हैं। ठीक है, ये है। आपको मैं पिक्चर बता दूं, ये सारे के सारे आइलैंड जो हैं इनको बोला गया सेंकाकू आइलैंड। सेंकाकू आइलैंड इनमें लगभग 8 स्मॉल आइलैंड है और इसके अंदर इनकी ये ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे ये है पिक। देखिए इस पिक्चर में ये जो रेड कलर से गोला कर रखा है ये है सेंकाकू आइलैंड। यहाँ से बहुत कम डिस्टेंस पर, हार्डली 170 किलोमीटर पर है ताइवान। यहाँ से 330 किलोमीटर पर है चाइना का फ्यूजन शहर है यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ से 400 किलोमीटर वो है नाहा आइलैंड है। नाहा आइलैंड जापान का है। तो कहने का मतलब हुआ सेंकाकू आइलैंड पर अगर आपने कोई अगर शिप खड़ा कर दिया तो चाइना, ताइवान और जापान तीनों को वो एक तरह से देख सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग सामरिक रूप से काफी इंपोर्टेंट है ये सेंकाकू आइलैंड। ठीक है, थोड़ी समझते हैं हिस्ट्री क्या है। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान ने सरेंडर किया था। जीता कौन था? यूएस। तो यूएस के पास चला गया सेंकाकू आइलैंड। ठीक बात। लेकिन 1971 के अंदर यूएस ने इस आइलैंड को दे दिया जापान को अगेन कि भाई तेरा था तू ले ले। ठीक है, अब होता क्या है कि चाइना, अच्छा जापान तो यहाँ पर इसका प्रशासनिक अधिकार तो है ही है। अब चाइना जो है वो धीरे धीरे काफी पावरफुल हो गया है। वो कहता है ना, जब गली के अंदर कोई चीज पहलवान बनता है तो फिर वो अपना अपना अधिकार जमाता है। तो अब गली का पहलवान हो गया आपका चाइना। और चाइना कहता है कि भाई मेरे बाउंड्री के ठीक पास में ये है, ये मेरा हो गया। तो कुल ना के इन दोनों के बीच में लगातार इसको लेकर तनातनी है। अब यहाँ पे कहानी ये होती है कि पिछले कुछ समय से चाइना का जो कोस्टल गार्ड है, कोस्टल गार्ड मतलब समुद्र के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं ना, जैसे पुलिस जो है अपनी जिप्सी लेकर पेट्रोलिंग करती है ना, वैसे ही समुद्र के अंदर कोस्टल गार्ड जो होते हैं वो समुद्र सीमा की पेट्रोलिंग करते हैं कि भाई कोई बाहर से कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई बाहर का शिप तो नहीं आ रहा है। तो ये कोस्टल गार्ड है। तो चाइना का कोस्टल गार्ड के जो जहाज हैं वो इसके आसपास की पेट्रोलिंग करते हैं सेंकाकू आइलैंड के। तो जापान कहता है कि भाई ये आइलैंड तो मेरे हैं, चाइना वाले तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में बड़ा डिस्प्यूट है। कुछ समय पहले जापान ने बाकायदा वार्निंग भी दी थी कि भाई चाइना वालों तुम मान जाओ, ये फालतू के शिप विप लेके हमारे आइलैंड के पास आया मत करो। तो ये है पहला मुद्दा सेंकाकू आइलैंड का। दूसरा जो इशू है वो है ताइवान इशू। आपके सामने जो ये एक महिला दिखाई दे रही है, ये जापान की पीएम है। इनका नाम है सेनाई टाकाइची। ये आप इनको साधारण मत समझिएगा, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल और बहुत चर्चित रही हैं। इन्होंने अभी पार्लियामेंट में अक्टूबर में ये बयान दे दिया कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो उस कंडीशन पे ये जापान के अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा और उस समय चाइना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बदले की कार्रवाई करेगा। अब सोचो कितना तीखा बयान दिया इन्होंने। तो चाइना वालों की जल गई है ना ये बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वार्निंग दी थी ना चाइना को, वो सीधा खुले शब्दों में दे दी वार्निंग। तो चाइना भड़क गया। अब चाइना की मिलिट्री ने बयान दिया कि भाई जापान ने अगर ऐसा बयान दिया है तो उसको काफी जो है एक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इवन तो चाइना की विदेश मंत्री वांग ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने ये बोल दिया कि जापान ने ये लाइन बोलकर या बयान देकर अपनी लाइन क्रॉस कर ली है। ठीक है, तो जापानी पीएम ने अपना कुछ बात बोली, बयान दिया, फिर उसके बाद चाइना उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो लगातार दोनों के बीच में तनातनी की खबरें आ रही हैं। लगातार दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से इन पर बयान, रिएक्शन, एक्शन सब कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एंट्री होती है हमारे यूएस अंकल की। ट्रम्प साहब जापानी पीएम से हाथ मिलाते हुए।
अच्छा, ये तो पता है आज की दुनिया में यूएस का सबसे बड़ा अगर कॉम्पिटिटर है वो चाइना है। अगर चाइना का कोई दुश्मन होगा तो जाहिर सी बात है यूएस का दोस्त हो जाएगा। वो कहते हैं ना, हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमारा। तो अभी क्या है कि चाइना और जापान के बीच में मामला गड़बड़ चल रहा है। तो यूएस ने जापान से दोस्ती कर रखी है और बोल रखा है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, अगर कुछ चाइना करेगा तो हम तुम्हारे साथ में इसको निपटा देंगे फाइल को। तो इनके बीच में ये बड़ा, आप समझ लीजिए, जिस मोहल्लों के अंदर अड़ोस पड़ोस में लड़ाई नहीं होती है, वैसे ही जो इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये। अच्छा, ताइवान का थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। ताइवान पर 50 साल तक राज किया था जापान ने। ठीक है, जापान का लेकिन सेंटर होना पड़ा, वो था विश्व युद्ध सेकंड के अंदर। फिर ताइवान को दे दिया गया आरओसी को। आरओसी बोले तो रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब दिया गया था? 1945 में दिया गया था। लेकिन 1949 के अंदर क्या हुआ कि चाइना में हो गया सिविल वॉर। तो वहां पर दो तरह की गवर्नमेंट बन गई, एक थी पीआरसी, एक थी आरओसी। आरओसी चली गई ताइवान में, तो इसीलिए जो ताइवान जो था बेसिकली वो रह गया आरओसी के पास। और पीआरसी कहाँ था? चाइना के अंदर। तो अब पीआरसी जो कि वर्तमान में चाइना में है, वो ये कहती है कि ये आरओसी हमसे तो टूट के बना है, तो मतलब ये भी हमारा ही है, ताइवान भी हमारा है और सेंकाकू आइलैंड भी हमारी है। सोचो, इन गजब की कैलकुलेशन है। जापान कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये ताइवान पे हमारा कब्जा था, ये मिला है आरओसी को। आरओसी है ताइवान में, तो कुल मिला के ताइवान का ही है, ताइवान किसी और का नहीं है। कुल मिला के भयंकर जो है इनके बीच में जुबानी जंग, तथ्यों की लगातार दौड़ मची रहती है। तीसरा एक और वो है, वो चाइना जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वो है हिस्टोरिकल इशू। नहीं होते, पुराने गांव होते हैं, वो अगेन कभी कभी उभर जाते हैं। हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान ने चाइना पर हमला किया था, और मतलब मान के चलिए कि अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था चाइना को। उसमें चाइना इतना पावरफुल नहीं था। ठीक है, तो जापान ने अच्छा खासा इसमें नुकसान पहुंचाया। नानजिंग प्रांत है चाइना का, वहां पे बहुत कत्लेआम हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे चाइना के। तो चाइना के लोग ये कहते हैं कि यार, जापान ने चाइना पर आक्रमण किया और हमारे लोगों को मारा है, तो ये जापान की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो क्षमा मांग ले। तो जापान ने अभी तक आजकल कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब कोई क्षमा मांगी नहीं है। उसने कहा कि ठीक है, प्यार और जंग में हर चीज जायज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुल पहले के जो पुराने जो जख्म है, वो कई बार लौट के जब आते हैं तो जो विवाद होता है या तनाव जो होता है और बढ़ जाता है। तो ये पूरा हम लोगों ने सीखा कि चाइना जापान के बीच में क्या क्या विवाद के बिंदु रहे। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।